Hello, everyone. My name is Paras Patra, and today on My Expert Story Talk, we have Japan Singh. So I encountered Japan over LinkedIn, and मेरे को एक वीडियो दिखती है कि एक smart and elegant person is standing there for his convocation, fully suited, wearing a cape, and that's just not an ordinary video. जैसे जैसे मैंने देखा, this guy is expressing his life, his journey around CA, what is CA, and everything. And I was totally blown away. And ever since then, I've been, after him, and yeah, I just want to talk to you, get to know you better. And then, we thought, let's get on it and talk about it. Maybe just do a casual talk, like the format of MES talk is. So let's get going on it and have a casual discussion. First of all, Japan, welcome to MES Talks. It's a pleasure to have you Thank here. you. And I would like to wish you National CA Day as we celebrate the 75th year yesterday, and we are recording it on the 2nd of July. So, how was your The experience? first experience was great. मतलब उस साइड जाना स्टेज के कि पहले वहां पे जाके आई वॉज पार्ट ऑफ द स्टूडेंट कमेटी एज वेल व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल। पहले वो सारा कुछ मैनेज करना, सीएस को ग्रीट करना एंड Hmm. फाइनली वो टाइम आना कि सीए आपको वेलकम कर रहे हैं एंड उसके बाद आप एज अ जो यहाँ पे भी सीए डे सेलिब्रेट हुआ माई हो लोकल होम टाउन सिरसा। इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस और उसके बाद द स्टूडेंट्स हु परफॉर्म और मेरे को बुलाया गया टू गिव ट्रॉफीज टू देम एज वेल। वो एक्सपीरियंस जो उस साइड से उस साइड आना जो ट्रांजिशन था, इट वाज ग्रेट कि फर्स्ट टाइम वो ऐसा। हाँ भाई कुछ बन गया हूँ, अब तो कुछ तो कर लिया। आई टोटली अग्री। ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है व्हेन यू डू दैट। एंड आई थिंक एक फीलिंग और आएगी जब आप वोट करने जाओगे ना, वंस द सेंट्रल काउंसिल इलेक्शन कम्स। राइट राइट। तब एक और हिट आता है, यार हम इतने बड़े हो गए हैं, ये accomplish something that we are also contributing to the selection of the fraternity and how people should be। राइट। तो बहुत बढ़िया फीलिंग होता है, राइट? तो कुछ बताओ यार अपने सीए जर्नी के बारे में। मैंने तो एक ग्लिम्स दी है, बट मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में थोड़ा बताओ। तो आई वाज अ एवरेज स्टूडेंट हम्म। जिसने बहुत कुछ अचीव नहीं किया था टिल टेंथ। बट 11th 12th आई फेल इन लव विद अकाउंटेंसी और मेरे को ये था कि काफी टाइम से कि मैंने जाना तो सीए में है। हम्म। एंड रीजन इफ यू वांट आई कैन डिस्कस कि रीजन उसका ये था कि मेरे बिल्कुल साथ वाले बिल्डिंग में एक सीए का घर था व्हेन आई वाज अ किड। हम्म। और वहां पे हमारे द देन सीएम जो चौटाला थे, हम्म। ओम प्रकाश चौटाला, तो वो आते होते थे। अच्छा। सीएम आता है सीए के पास तो भाई कुछ तो चीज होती है सीए। तो तब से भी सीए करनी है इवन बीइंग एवरेज स्टूडेंट और मेरे को लगा तो सीए करूंगा एंड देन जब सीए की एंड स्टार्टेड विद ये सीपीटी वहां पे टर्निंग था कि मैं वहां पे सीए का सीपीटी का डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना। अच्छा। आई स्कोर्ड 171 अराउंड 86% इन दैट एट दैट टाइम। तो हम्म। हाँ भाई अब तो कुछ कर लिया। और मतलब जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब सीए जो इतना वो था कि सीए बहुत कुछ है तो भाई कर सकता हूँ अब तो लग रहा है। हम्म। बट एट द सेम टाइम आई स्कोर्ड वेल इन माई ट्वेल्थ बोर्ड्स एज वेल, सो आई गोट एडमिशन इन नॉर्थ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम्म। Along with college, I cleared my CA inter. Then coming to the professional experience or articleship, so I started with one of the leading firms in Delhi. हमारे में सेइंग है यहाँ पे छोटे शहरों में कि दिल्ली दूर है, तो वो अच्छा। दिल्ली तक तो पहुंच गए थे कि हर चीज में कहते हैं कि कोई भी बड़ी चीज अकम्प्लिश करनी है तो दिल्ली बेटा दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो दिल्ली तक तो पहुंच गए थे, अब आगे आप जाना तो था तो आए। दिल्ली से भी आगे निकल गए थे आगे। राइट। So I was into various things in college and then articleship start की. Then moving forward, I went for my industrial training in one of the Amazon Group companies. तो वहाँ पे जाके starting from a very small city and being an average student throughout my life, then going towards that सीएफओ थे उनके राघव राव अमेजोन के, तो वहां से मेरे को अवार्ड मिला बेस्ट इंटर्न का। तो फ्लाइंग हाई, आई वॉज फ्लाइंग हाई एंड देन आई मेरे सी फाइनल्स के एग्जाम थे, आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर दैट।
Just to mention one thing for the audience, CA is nothing but chartered accountancy. It's one of the finest and I think top rated in the difficulty level as well. IP, IAS एंड आईपीएस के बाद अगर आप देखेंगे तो टॉप, अगर मैं टॉप 5 में बोलूंगा तो सीए का नाम भी आता है इन द डिफिकल्टी लेवल. दिस कोर्स हैज नो quota. So you don't have any religion based quota, you don't have any caste based quota या जेंडर बेस्ड. मतलब आप अगर सीए कर रहे हो तो आप अपने दम पे कर रहे हो. आप किसी भी जात के, किसी भी धर्म के और किसी भी जेंडर के हो सकते हो. उसमें कोई बेनिफिट नहीं है. एंड बिलीव मी, जस्ट लाइक जपन, जस्ट लाइक मी, देयर आर पीपल who are excelling in CA and have come from various backgrounds and they have proved themselves. बट हर बंदे की अपनी स्टोरी है. एंड अब जैसे हम जपन को जान रहे हैं, विल गेट टू नो मोर एक्साइटिंग स्टफ फ्रॉम हिम. एंड जपन, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई थॉट कि एक ऑडियंस को बैकग्राउंड मिल जाएगी यार कि सीए करने में क्या लगती है एफर्ट, और थोड़ा उस पे चलते हैं आगे. So I was preparing well for my CA finals और तब कोविड आ गया. हम्म. 2020 इट्स वाज. हम्म. और कोविड के कारण मेरे एग्जाम्स वर कीप ऑन पोस्टपोनिंग कि वो उस टाइम भाई एग्जाम है, फिर पोस्टपोन हो गया, फिर एग्जाम है. ड्यू टू कोविड वो राइज कर रहे थे केसेस. तो हम्म. अराउंड 5 पोस्टपोनमेंट्स के बाद मेरा फाइनली एग्जाम हुआ. बट जस्ट बिफोर एग्जाम आई फेल इल. और कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है बॉडी के साथ, क्योंकि कुछ भी नहीं था कोई क्या होता है कि हम्म. सुना नहीं था ऐसी चीजें. तो जस्ट बिफोर एग्जाम्स आई फेल इल. बट एनी हाउ कि मैंने इतना मेहनत कर रखा था ऑलरेडी कि अब मैं छोड़ नहीं सकता था बीच में कि यार अब इतना हम्म. एफर्ट डाल लिया, अब मैं बीच में छोड़ के भाग नहीं सकता. तो हम्म. आई पुल्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मैंने हम्म. एग्जाम्स दिए. और घर वालों को नहीं बताया कि व्हाट आई एम फेसिंग, कि कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उनको वो उसमें आ जाते, स्ट्रेस में आ जाते. तो कि अपने एग्जाम्स दिए जैसे मर्जी करके. आई थिंक एंड ये भी देन है कि एग्जाम्स जब देते हैं, इट्स नॉट लाइक कि हफ्ता भर पढ़े और एग्जाम दिए. इट्स अ मैटर ऑफ मंथ्स. आपने 5 महीने, राइट, 4 महीने लगा रखे हैं और एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हो उसमें. तो आई राइट. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड ये रहता है. एंड आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स जो सीए स्टूडेंट्स हैं या सीए हैं, दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. सो हाउ वाज योर फीलिंग कि यार अभी हेल्थ की भी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है कि कैसे चल रहा है, बट लाइक व्हाट वाज द थिंग दैट केप्ट यू गोइंग कि यार अब मुझे क्यों करना है आगे? सो वो उस टाइम तो ड्यूरिंग एग्जाम्स इफ आई गो टू दैट दोज पर्टिकुलर डेज, तब तो बस ये था कि जब एग्जाम देने हैं, मतलब ये तो, क्योंकि ये भी नहीं था ना कि हम्म. सिवियरिटी ऑफ इलनेस क्या है, कि अभी कुछ नया आ रहा है तो क्या चीज है पता ही नहीं था कुछ. हम्म. तो बस एग्जाम्स देने हैं यार, जैसे मर्जी करके बस एग्जाम्स देने हैं, जो इतने टाइम से गोल था. सो आई स्टार्टेड इन 2014. सीए हम्म. सीपीटी डिस्ट्रिक्ट टॉपर से 2014. फाइनली मेरे एग्जाम्स ड्यू थे सीए फाइनल के, जो इतने साल बाद जो सीए बनना था एक्चुअल में, हाँ. कि अब सीए बनेंगे, जो टैग चाहिए था वो फाइनली आ रहा था. अब मैं वो उसको इलनेस को बीच में नहीं ला सकता था कि अब मैं बीमार हो गया तो चलो मैं एग्जाम्स छोड़ दूं. अब तो सीए करनी थी, पूरी करनी थी. हम्म. तो एग्जाम्स दिए जैसे मर्जी करके. सो सीए फाइनल में 2 ग्रुप्स होते हैं, 4 4 एग्जाम्स होते हैं ईच हम्म. ग्रुप में. एंड आई अपियर्ड फॉर ओनली 4 एग्जाम्स. हम्म. एंड जैसे मर्जी करके एग्जाम्स दिए एंड आई क्लियर दैट ग्रुप, उस पर्टिकुलर ग्रुप में. बट एक होता है ना कि लाइफ का टर्निंग वहां पे था अलग से ही. जो मेरा प्लान था दैट अमेजोन से वापस आया हूँ और वापस वहीं पे जाना है. आई वॉज हैविंग ऑफर्स और उनके साथ लिंक्स अच्छे थे दैट आई विल गो बैक इनटू दैट. हम्म. बट वहां पे कुछ और लिखा था भगवान ने. और वो जो हेल्थ की इलनेस या क्रिटिकलनेस थी वो बढ़ती गई. और थिंग्स इवेंचुअली बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगी. और आई वॉज डायग्नोज विद एन ऑटोम्यून डिसऑर्डर इन दिसंबर इटसेल्फ. जो दिसंबर में एग्जाम्स खत्म हुए उसके बाद थोड़े टाइम बाद आई वॉज डायग्नोज विद इट. एंड डॉक्टर ने कहा कि यू विल फेस दिस इशू फॉर एवर, यू विल बी ऑन मेडिकेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी. सो वो एक
हिट करना, और उस टाइम रिजल्ट्स ड्यू थे, और ये चीजें आना कि यार अब कुछ भी नहीं कर सकते, लाइफ बस खत्म होगी। फिजिकल चेंज भी आप में काफी आया था, मैंने जो वीडियो देखा था। यू वर क्वाइट हेल्दी तो एंड फिट गाय, इवेंचुअली गॉट इनटू दैट लीन शेप। अभी जो थोड़ा है वेट लॉस उसकी वजह से है। right, when I appeared for exams, I was some 85 kg at that time. हम्म। चबी चीक्स और पूरा फूला हुआ भटूरा टाइप बंदा। एंड उसके बाद every weekend I every week I used to visit my doctors, हम्म। and weights were falling like anything. Weight I lost around 35 kg. वो मतलब वो फूले हुए चीक बहुत। से बिल्कुल थिन, एंड आई कैन सी माई रिब्स केज एज वेल, कि वो हड्डियां बाहर आ गई हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन इवेंट। हर हफ्ते जाना, हर हफ्ते नई कुछ चीजें फेस करनी हेल्थ के साथ, एंड वो इतना ज्यादा डिटेरियोरेट होते जाना। एनी हाउ आई मैनेज्ड कि मैं अपने आप को जैसे मर्जी करके एक स्टेबल पोजीशन पे रख पा रहा था। एंड आई ड्रॉप्ड सीए एग्जाम्स फॉर फ्यू टाइम्स एज वेल, कि मैंने एक बार ड्रॉप कर लिया था कि अब मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा एग्जाम्स में। दिस इज अ फेयर पॉइंट, क्योंकि मैंने भी मतलब आई ऑल्सो गॉट द हार्श रियलिटी। आई वॉज डायग्नोस्ड विद कोविड इन द सेकेंड वेव। मैं उस टाइम पे सीपीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरा भी एग्जाम ड्यू था। अब आई रियलाइज दैट माय हेल्थ डजंट अलाउ मी टू डू एनीथिंग। कोविड तो ट्रीट हो गया था, बट जो वीकनेस और जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो आते हैं। And उस टाइम पे भी एक हिट आता है दैट लाइफ इज नॉट ओनली अराउंड माय एग्जाम, लाइफ इज नॉट ओनली अराउंड माय डिग्री, इट इज अराउंड माय मेंटल वेलबींग। कि यार कि the way, the time you feel fit for, that's the time. And in the bigger picture, एग्जाम या डिग्री उसका मे बी 1 या 2% है, बट यू राइट। योर सेल्फ आर 100%। तो जिसकी ज्यादा वेटेज है वो 100% है टू योर सेल्फ। एंड वॉट यू डिड आई थिंक वॉज टोटली राइट एंड वेरी जस्टिफाइबल। आई थॉट टू अपीयर फॉर मेरी 21 एग्जाम्स एज वेल, बट वो कोविड ने आके तो मेरी जिंदगी मतलब और ही उसको क्रिटिकल पे क्रिटिकल कर दिया। ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद अनदर हेल्थ इशू, कोविड ने आके उसको इतना एक्सेजरेट कर दिया कि हम्म। इट वॉज बियॉन्ड कंट्रोलेबल। तो हम्म। बट ठीक है, और एवरीवन वाज फेसिंग एट दैट टाइम, तो आई कांट कंप्लेन अबाउट इट कि यार मेरे को हो गया। तो हम्म। इट वाज पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन इन इंडिया एट दैट टाइम। हम्म। जब एग्जाम्स नहीं दे पा रहा था, क्रिटिकल हेल्थ इतना ज्यादा हो गया था, बट आई समहाउ आई मैनेज कि कुछ ना कुछ साथ में परस्यू करता रहूं, और नॉट फॉर डिग्री एज वेल, बट मैं डिग्री से हट के भी कुछ, मैंने इवन सी फेस्ट, यूथ फेस्ट में भंगड़ा परफॉर्म किया, एंकरिंग की। सो आई ट्राई टू पुल ऑल माई स्ट्रेंथ टू डू थिंग्स एज वेल, कि मैं बिल्कुल ही अपने क्रू में जकड़ के ना रह जाऊं। मतलब वो अगर मैं उसमें रह जाता तो वो तो डिप्रेशन फेज में चल जाता बंदा। ट्रू। ट्रू। सीए इज नॉट लाइफ इन इटसेल्फ, सीए इज पार्ट ऑफ लाइफ। करेक्ट। एंड जो मतलब आई हैव सीन पीपल फेलिंग इन सीए मैनी अ टाइम्स, एंड देन वो उसको अपने पे इतना दिल पे लगा लेते हैं कि वो सोच ही नहीं पाते कि देर इज अ लाइफ बियॉन्ड सीए एज वेल। वो इतना कनेक्ट होके जब करते हो तो शायद ना हो। आप अगर अपने आप को थोड़ा स्पेस देके हम्म। दोबारा रीस्टार्ट भी करो, तो या थोड़ा सा स्पेस लेके आप जब दोबारा आते हो, अब मैं करूंगा, तो वो वाली चीज आपको चाहिए। आप मतलब वो लगे रहो वो उस पूल हम्म। में घूमते रहो, शायद आप में वो स्ट्रेंथ ना बचे। बट टेक अ पॉज एंड देन रीस्टार्ट, वो आप में वो थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड कर लो, आप कर सकते हो। करेक्ट, मतलब सी इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड राइट। योर, आई थिंक योर नॉट इन मेंटल लाइफ। वेलबींग इज एवरीथिंग। अगर आप सही फील राइट। कर रहे हो तो सीए भी हो जाएगी। आप सही फील कर सब रहे कुछ हो हो जाएगा। तो सब कुछ ही हो जाएगा। दैट्स सो ट्रू, ये तो है। मेरे दो सवाल हैं आपसे। मतलब एक तो ये है कि देखो, वी आर नॉट स्ट्रेसिंग अ लॉट ऑन ऑटो इम्यून बिकॉज दिस इज अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन वी वांट। एंड जपन, आई वुड से इफ आई हैव टू गिव अ इंट्रोडक्शन, ही इज been very courageous,
and very, firm on his mental well-being, and he has proved by keeping care of himself with, his family, and he has also clarified by clearing his exams. So everything is great. But इसकी background जपन ने जब upload करा, he was telling me on the back side of the story जब हम बात कर रहे थे, that people were reaching out to him, and we would like to mention that he is very much open to talk about autoimmune disease and around that जो experiences हैं, and he can, share his experience, consultation, or let you know what kind of doctor he referred. Maybe it can be helpful to you. So I think Japan, I hope you're helpful and open for that. बट हम इस वीडियो पे उसके बारे में इतनी बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा हंसते खेलते हुए और एक हेल्दी right, कॉन्वर्सेशन करें, दैट हाउ he actually targeted on small steps, and he figured out that धीरे धीरे ही सही, but अच्छी चीजें होती हैं. For good reason, when you win today, you have the power to fight another day. So that is the whole right. ideology I could learn from him. I think ये हर बंदे के लिए ना बहुत मेमोरेबल और क्लोज इमोशन है कि जब आपने सीए क्लियर करी, वो क्या फेज था, मतलब अगर आप उसको शेयर करना चाहो. एक सेकंड जब आपकी कॉन्वोकेशन थी, वो क्या फेज था, मतलब ये इमोशनल क्वेश्चंस हैं जो आपने एक्सपीरियंस करे, एंड कैन यू गिव सम इनसाइट टू इट. मैंने थोड़ा बीच में गैप लिया एंड देन आई फिगर्ड आउट कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा था. वो ऐसे सीन थे कि हेल्थ अलाउ नहीं करती थी और ना बॉडी में स्ट्रेंथ थी कि टू पुल माई सेल्फ एंड स्टडी. सो एज सीए रिक्वायर्स, जो फाइनल एग्जाम्स है वो 10-12 घंटे एटलीस्ट यू हैव टू स्टडी फॉर अ डे एंड कॉन्टिन्यूसली फॉर मंथ्स, नॉट इवन अ सिंगल मंथ, फॉर मंथ्स. तो तो वो वाला फेज को मैंने ऐसे प्लान किया कि लेट्स गिव एन एग्जाम. वो जो मेरा एक ग्रुप रहता था, लेट्स टारगेट अ सिंगल एग्जाम इन सीए. यू कैन स्कोर एन एग्जामेशन, मतलब वो 60 मार्क्स के बियॉन्ड अगर आप ले लेते हो, मतलब आपको वो एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ता. बिल्कुल. तो एंड ऑल्सो टी एंड सी अप्लाइड उसमें भी. तो कुछ टाइम तक नहीं देना पड़ता, बट ठीक है, एक सर्टेन टाइम तक हाँ, कवर्ड क्या एग्जाम नहीं देना, और बाकी के बचे हुए राइट, देने. राइट. right. So I targeted only a single subject in May 22. I cleared that exam. वो मैंने prepare किया for a month and I appeared for it और pulled all my strength कि मैं बैठ पाऊँ एग्जाम से, मैं बस बैठ पाऊँ. So I used to carry a tube. वो होती है मेडिकल ट्यूब ही होती है, वो सर्जन्स के पास मिलती है. वो ट्यूब लेके मैं वो स्कूल में जाता था. एवरीवन वाज यूज्ड टू सी मी कि ये बंदा क्या ही कर रहा है, मतलब ट्यूब लेके आया है वो बैठने के लिए, क्योंकि मेरे बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं था कि मैं ट्यूब ले भाई. वो जो स्कूल्स में होता है वो जो बेंचेस होते हैं वो उनके ऊपर मैं बैठ हार्ड पाऊँ. होता है. Besides, हार्ड होते I हैं. have a family person who had this issue during their CA exam also because of her back. तो I can totally relate कि आप क्या बोल रहे हो. But तो कंफर्ट राइट. इज बियॉन्ड दिखावा. अगर आपको कंफर्ट लग रहा है तभी हाँ, तो एग्जाम दोगे. नहीं मतलब वो 3 घंटे बैठना ही, मतलब वो मेरे बहुत मुश्किल लिए होता एक है. चैलेंज था. हाँ. और मेरे लिए चैलेंज था कि मैं बैठ पाऊंगा वहां पे जाके, नहीं बैठ पाऊंगा. और वो इतने हार्ड बेंचेस के ऊपर, क्योंकि देर इज नो फ्लैश ऑन माई बॉडी एट दैट टाइम, और वो बैठना और वहां पे जाके अपीयर करना. हम्म. एंड वो एग्जाम क्लियर किया एंड आई स्कोर्ड एग्जामेशन. देन अब जब लगा कि यार अब 5 सब्जेक्ट तो हो गए, 4 पहले हो गए थे और एक अब हो गया, अब 3 बचे हैं, ये तो कर ही लेंगे ऑलमोस्ट अब जैसे ऑलमोस्ट हो मर्जी करके. गया. ऑलमोस्ट, हाँ, वही ऑलमोस्ट ये बन गया. फैमिली तो बट कहते थे अब बस बन गया. आपका स्कोर क्या था जपन, जब आपने सीए क्लियर कर लिया, बोथ ग्रुप्स जब क्लियर करे? इट्स एन एडवाइस फॉर एवरीवन कि यू नीड नॉट वर्क हार्डर फॉर एवरीथिंग. वहां पे स्मार्ट वर्क भी थोड़ा प्ले कर सकते हो. थोड़ा एनालिसिस किया, एबीसी एनालिसिस किया, थोड़े यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि यार ये एग्जाम का पैटर्न चल रहा है और ऐसे टारगेट कर सकते हैं. सो आई प्रिपेयर्ड उतना उतना ही जितना मेरे लिए सफिशिएंट होता करेक्ट. कि मैं एग्जाम पास कर सकूं, मतलब वो टारगेट से, क्योंकि अब 3 बचे हैं और 3 को निकालना है एग्जाम. तो आई समहाउ मैनेज की एबीसी एनालिसिस करके इतना इतना पढ़ जाऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती थी कि मैं फुल फुल सिलेबस कवर कर पाऊं, मैं बैठ नहीं पा रहा था. तो आई टारगेटेड 70-80% ऑफ ईच सब्जेक्ट, और वही लेके माइंडसेट कि भाई इतना करके आना और अच्छा करके आना है. मैं गया एग्जाम्स देने एंड आई स्कोर्ड
exemption in each subject at that time also. Brilliant. तो इन एंड आउट जो सीए फाइनल का स्कोर रहा वो मेरा 62% रहा एंड आई Hmm. स्कोर्ड 6 exemptions आउट ऑफ 8 एग्जाम्स. तो Hats off to you, man. ये तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है which you have accomplished. And इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा. Scoring great in CA is awesome. Nothing can be better than that. But passing CA is also awesome. क्योंकि क्या है कि अब आप एक बात समझो. मैं भी सीए हूँ, जपन भी सीए है. हम दोनों ने हम दोनों भाइयों ने मान लो एग्जाम दिए, क्लियर करे, दोनों के पास सेम टाइटल है. आपको आई एम जस्ट डिस्क्लोजिंग अ फैक्ट टू लाइटन अप द माहौल कि यार स्कोर करना ही जरूरी नहीं है. आई क्लियर्ड सीए. आप गेस मारो किस स्कोर पे मैंने क्लियर करा होगा. बोथ ग्रुप्स एक साथ दिए थे. एक गेस तो करो. आई गेस 53-54%. 50%. 400 नंबर चाहिए थे नॉट मिनिमम पास करने के लिए. एंड आई स्कोर्ड 400 ओनली. एंड ग्रेट. I'm just letting everyone, the audience know कि यार स्कोर करना is nothing bad, it's more good, but पास करना सबसे जरूरी है. तो अगर आपने पास कर लिया, राइट. you're good to go, you're good to go, you're good to go. तो कीपिंग द मोशन अलाइव. नॉलेज तो देखो सबके पास है. जो आईपीसीसी पार कर गया, आर्टिकलशिप करी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, बहुत बढ़िया है, आपको आता है. It is how good you get when you clear. And when you have the title with you, you are equal in a unified platform. You represent राइट. the fraternity. That's the most important thing. And now राइट. coming to our next question, आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आपको कॉन्वोकेशन हुआ था? तो How? इवन बिफोर कॉन्वोकेशन व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, हाँ. वो तो दिन मतलब ऐसा था कि रियलाइज ही नहीं हो पा रहा था कि कुछ हो गया, अब तो मतलब सीए होगी. तो कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट कि जहाँ पे इवन फैमिली वाज सेइंग कि, या फैमिली को भी यही था कि अब तो कुछ नहीं हो हम्म. सकता हम्म. इसका, या ये कुछ नहीं कर पाएगा, और मेरे को भी था कि कुछ भी हम्म. नहीं कर पाऊंगा. तो वहां से पुलिंग दैट मच स्ट्रेंथ कि अपीयर करना फाइनल्स के लिए, जो हम्म. एज यू मेंशन कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स, और उसमें बैठना, उसके लिए प्रिपेयर करना, हम्म. इट वाज समथिंग चैलेंजिंग फॉर मी एज वेल एंड एवरीवन, कि वो चैलेंजिंग तो है. एंड उस वहां पे जब वो रिजल्ट आया तो आई वाज इन टीयर्स. वो दैट इज बियॉन्ड एक्सप्रेसिंग, कि वो एक्सप्रेस तो कर ही नहीं सकता कोई कि वो क्या फीलिंग होती है, और वहां से क्लियर करना. एंड मोर देन दैट, वो चीज ना कि आपको लगता है कि आपने कुछ किया है, हम्म. एंड वो चीज ज्यादा वहां से आती है जब आप सोसाइटी में निकलते हो. आपको सारे जने सीए साहब, या तो मुंडा सीए बन गया, मुंडा सीए बन गया. एंड वो फैमिली को जो होता है कि हर किसी को, जैसे फादर मेरे साथ गए हैं, कहीं भी हम्म. जा रहे हैं, मुंडा मेरा सीए 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 ऐसी सीए होगी. तो हाँ. वो जो फीलिंग आती है कि यार मतलब वो प्राउड उनको ज्यादा होता है कि यार अब मेरा बेटा, तो वो वाली फीलिंग. तो मतलब मेरे को कोई कहता है ना कि कोई मैं क्यों करूँ, या मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा कि वो सीए बनने का, या मैं वो नहीं कर पा रहा, या अपने आप से अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो मैं हम्म. वही कह रहा हूँ कि सारों को कि उनके लिए करो. जो आपके पेरेंट्स हैं, जिन वो जो एक एक दिन को आपके साथ बैठ के, क्योंकि सीए एग्जाम या कोई भी जो टफ एग्जाम्स हैं, उसमें सिर्फ आप एग्जाम नहीं दे रहे, आपकी फैमिली भी एग्जाम दे रही है. Absolutely तो true. तो उस टाइम आप ये सोचो कि यार हाउ दे गोना फील कि जब आप कुछ कर दोगे, तो वो हम्म. सोसाइटी में जो वो पापा का सीना चौड़ा होके जब वो अच्छा चलते हैं ना, कि उसके लिए आप अपना अचीव करो, आपको एक बार अपने आप को भूल जाओ, उनके लिए कर दो. और वो जो प्राउड आपको आएगा ना उस टाइम, एंड यू विल लिव फॉर एवर फॉर दैट पर्टिकुलर डे, उसको याद करके आप जी आगे बढ़ बहुत जाओगे. सही कह रहे हो आप. और मैंने ये भी है कि मैंने अपने जब मैंने सीए करी थी, मैंने ये बताया था अपनी फैमिली को, और उनका रिएक्शन था कि दैट सीए एग्जाम ते तू देता है, मतलब मैंने एग्जाम देता है, बट पूरी प्रिपरेशन विच साडा कंट्रीब्यूशन भी इक्वल है. मम्मा सवेरे उठ के ब्रेकफास्ट बनाती है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ट्रेनिंग कर रहे हो, फिर प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम दे वास्ते.
देन पापा दे गाइडेंस चाहिए, थोड़ा समझना है, योर सिग्निफिकेंट अदर इज इमोशनली इन्वेस्टेड, वो अपना पूरा टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, तो थोड़ी वेट कर रहे थे थोड़े एग्जाम कब खत्म होंगे तो राइट। ये प्लान बनाएंगे। तो वो बहुत राइट। मैटर करता है कि यार एक बंदा एग्जाम नहीं क्लियर कर रहा, इमोशनली तो उसके अराउंड जो भी दुनिया है वो सब कर रही है, एंड तब तब प्राउड फीलिंग सबकी है और बहुत अच्छी है। आई कैन राइट। ट्रूली से वो बहुत बहुत अच्छा फीलिंग है। बट क्या आप इस बारे में थोड़ा बताना चाहोगे कि यार अब सपोज करो आप एग्जाम दे रहे हो बट यू एनकाउंटर सम हार्श रियलिटी दैट यू नो यू कुडंट मेक इट, तो उस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए, लाइक व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव उसके लिए? तो एज यू मेंशन कि एवरीवन अराउंड अस इज इन्वेस्टेड। हम्म तो ये कोई भी एग्जाम हो, और इवन जो मेरे साथ लाइव के एग्जाम्स हो रहे थे, हम्म तो मेरे पास जो लाइव के एग्जाम्स थे उसमें भी डील करने के लिए हम्म आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो कि इन्वेस्ट इन रिलेशंस। हम्म और जब आपके पास कोई स्पोर्ट बैकबोन है ना, कि वो स्पोर्ट सिस्टम है आपका, तो यू कैन डील विद एनीथिंग। और जब आप अकेले पड़ जाते हो ना, तो यू माइट नॉट बी एबल टू पास थ्रू इट। सो यू नीड समवन, और यू नीड सपोर्ट सिस्टम। जो मैं अपना इवन सीए और इवन द थिंग्स आई वाज स्ट्रगलिंग विद, उनके उस टाइम पे ना फैमिली और फ्रेंड्स दोनों ने ही इतना, मतलब एक खड़े हो गए, मतलब साथ में खड़े थे ना, कि अगर वो ना होते, लाइक आई मेंशन कि आई वाज स्ट्रगलिंग विद सो मेनी थिंग्स एट दैट टाइम। तो उस टाइम जब डॉक्टर्स के पास जाना, आई वेंट फॉर सम स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, और नॉर्थ इंडिया मैंने ट्रेवल इसीलिए किया कि मैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास विजिट कर रहा हूँ। बहुत डॉक्टर्स मैंने ट्राई आउट किए, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। हम्म और और उस टाइम भी साथ में लगातार फैमिली ने जाना, और साथ में दोस्तों ने लगातार फोन पे पूछते रहना कि क्या हुआ, ठीक है, क्या बना, क्या नहीं बना। सो आपके पास एक जब क्वेश्चन होता है ना टू फॉलो अपॉन, दैट रियली मैटर्स। और वो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ उसमें ही लग जाओ, कि एक मतलब अगर आप सीए में भी फेल हो गए, तो पीछे अगर कुछ है ना कि यार बात करने को, तो वो एक पुश चाहिए होता है, हर किसी को पुश चाहिए होता है। सो इन्वेस्ट इन रिलेशंस। और वो जब आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, तो यू कैन डू एनीथिंग, एंड यू विल बाउंस बैक। और अगर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो इट्स रियली हार्ड। एंड मेरे लिए तो, मैं तो नहीं वापस आ सकता था, कि जहां तक मैं जा चुका था नीचे, तो वहां से बाउंस बैक करने के लिए यू शुड हैव अ सपोर्ट सिस्टम। और मेरे लिए वो मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब कुछ थे। यू विल पास एनी एग्जाम इन योर लाइफ। आप एक पर्टिकुलर, एक शांत माइंडसेट से आप चलोगे, आप स्टेबल माइंडसेट से चलोगे, एक प्रैक्टिकल वे में चलो, सब कुछ हो सकता है। एंड जस्ट टू ऐड वन थिंग, मैंने बहुत जगह सुना है, एंड इवन जब मैं टफ टाइम्स में था तब मुझे किसी ने कहा था कि भगवान उसको टेस्ट ज्यादा करता है या उसको टफ लाइफ ज्यादा मिलती है जो उसके लायक है, और वो आपको नीचा दिखाने के लिए या दबाने के लिए नहीं है, वो आपको उससे भी ऊपर लाने के लिए। सो जैसे आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए या शायद अभी भी आप चैलेंजेस से एनकाउंटर कर रहे हो, बट गॉड इज ट्राइंग टू गिव यू मोर स्ट्रेंथ टू फाइट दैट एंड यू नो प्रूव योर सेल्फ, एंड आई हैव टू बी हैप्पी to go ahead and face what is there in the world. Everyone has their own set of challenges. मेरी लाइफ का चैलेंज शायद मेरे लिए बड़ा है, जपन की लाइफ का चैलेंज उनके लिए है, बट शेयरिंग योर चैलेंजेस गिव्स यू अ इमोशनल यू नो सेटिस्फैक्शन, गेटिंग टू नो जपन यार, कि मुझे लग रहा था मेरी सी लाइफ बहुत टफ थी, बट आपकी सुनने के बाद मुझे लग रहा है मेरी बहुत बहुत टफ नहीं थी, ठीक थी, टफ थी बट इतनी नहीं थी। तो मैंने ये सीखा यार कि थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज आती हैं और वो आपको बेटर वर्जन बनाती हैं आपका खुद का। सो दैट इज वन ग्रेट लर्निंग आई गॉट
टू नो फ्रॉम यू जपन। एक फन चीज है, मैंने जपन को कहा कि आज हम फॉर्मल्स पहन के वीडियो करेंगे, और मैंने सरप्राइज के लिए ब्लैक कुर्ता पहना है, और जपन ने मुझे सरप्राइज करने के लिए भी कुर्ता पहना है। सो आई रियली लाइक द फैक्ट ऑफ दिस कैजुअलनेस इन दिस होल कॉन्वर्सेशन, जो कि बहुत मजेदार है। टू एंड आर हेल्दी येट इंसाइटफुल येट this friendly talk, I want you to quote something that that keeps you going in life, कि ऐसा क्या है जो आपको ड्राइव करता रहा, क्या आप सोचते थे? So I used to crib a lot, और एंड जो भी स्ट्रगल कर रहा है, इवन कोई भी एग्जाम हो, जो भी स्ट्रगल कर रहा है, ही और शी माइट क्रेव एज वेल कि यार बहुत कुछ है फेस कर, मैं ही फेस कर रहा हूँ। तो हम्म। घर वाले भी कहते थे, और इवन गुरबानी से कि बाबा फरीद जी की लाइन है कि फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाइया जग, ਉੱਚੇ चढ़ मैं वेख्या कर करे हो अग। तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, और हर किसी की स्ट्रगल स्टोरी सुनोगे तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ हर कोई फेस कर रहा है, और हम कुछ भी नहीं फेस कर रहे। हम्म। मम्मा कहते थे कि नीवियां नु वेख के जिया करो। उनकी जो स्ट्रगल है वो तो तुम फेस भी नहीं कर, देख भी नहीं सकते कि तुम वहां तक पहुंच सकते हो। तो हम्म। नीवियां नु वेख के जियो। एंड अनदर थिंग इज डोंट एक्सपेक्ट फेयरनेस फ्रॉम लाइफ, कि आप सोचते हैं कि यार मैं ऐसा हूं तो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। सो डोंट गो फॉर दैट, एंड जस्ट कीप मूविंग, इवेंचुअली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। That's एंड true. ये ना सोचो कि आप अकेले हो। everyone is struggling, but everyone is willing to help as well. We are there, and everyone is helpful, or as everyone will help you somehow. हम्म। Reach out to people. If you are struggling, reach out to people, they will help. एक नहीं करेगा कोई तो करेगा। बिल्कुल, ये आई कांट डिनाई टू दैट। यू शुड बी काइंड इनफ टू हेल्प, एंड यू शुड बी काइंड इनफ टू आस्क फॉर हेल्प। तो दोनों वे है, राइट। फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट इज टू वे स्ट्रीट। एंड विद दैट नोट, जपन, आई रियली रियली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Really appreciate your smile and your willingness to share your side of things. Thank you so much. Have a great evening ahead, and मिलते हैं किसी और रोज, किसी और टाइम। Yeah, thank you for having me, and it was great talking to you as well. ऑल राइट जी, बाय बाय। Bye bye everyone.